नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनसा म्यूजिकल्स पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जयंत महापात्रा की एक पोइम है हर हैंड, यानी उसका हाथ। इस पोइम को हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पोइट इस पोइम के अंदर क्या कहना चाहता है। अगर आप BA और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप BA फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए ये पोइम बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आपके कोर्स में ये पोइम है। तो बात करते हैं हम हर हैंड की। किसकी? हर हैंड की। तो थोड़ा सा इनके जो पोइट हैं हर हैंड के, उनका परिचय देख लेते हैं। इस हर हैंड पोइम के जो पोइट हैं वो है जयंत महापात्रा। पोइट का नाम है जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा का जन्म होता है 1929 ईस्वी में। कब होता है? 1929 ईस्वी में। जो जयंत महापात्रा है वो एक बाईलिंगुअल पोइट है। क्या है? बाईलिंगुअल पोइट। बाईलिंगुअल पोइट बोल सकते हैं, या फिर हम इनको इंग्लिश इंडियन पोइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश इंडियन पोइट। इंग्लिश इंडियन पोइट। जयंत महापात्रा हर हैंड किसके द्वारा लिखी गई? जयंत महापात्रा के द्वारा, जिनका जन्म होता है 1929 ईस्वी में। और जो ये जयंत महापात्रा थे ये एक बाईलिंगुअल पोइट थे, और हम इनको इंग्लिश इंडियन पोइट भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और। जयंत महापात्रा वे पहले कवि थे, इंडियन इंग्लिश पोइट थे, जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड हासिल किया था। तो मैं यह लिख देता हूँ, फर्स्ट इंग्लिश इंडियन राइटर, फर्स्ट इंग्लिश इंडियन राइटर first English Indian writer who received a साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड। भाई पहले इंग्लिश इंडियन पोइट थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया था। तो ये थे हमारे जयंत महापात्रा। अब मैं बात करता हूँ इनकी जो पोइट्री होती है वो किसके बारे में होती है। भाई जो जयंत महापात्रा है वो पोइम लिखते हैं, जो अपना साहित्य लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, उनके अंदर एक तो ये करते हैं पॉवर्टी की बात। किसकी? पॉवर्टी, यानी जो इंडिया के अंदर गरीबी है उस पॉवर्टी की बात करते हैं। फिर ये करते हैं डिप्रीवेशंस की, यानी कि लोगों को अपने मूल अधिकारों से जो वंचित कर दिया जाता है अलग अलग कारणों से, तो उन डिप्रीवेशंस की बात करते हैं। फिर ये बात करते हैं जो महिलाओं की दुर्दशा है, महिलाओं की जो दुर्दशा है उसके बारे में ये बात करते हैं। और जो महिलाओं के साथ में जो मिसबिहेवियर होता है, उनके साथ जो रेप कर दिया जाता है, उनके साथ में जो घरेलू हिंसा होती है, और जो समाज के अंदर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इन सभी के बारे में जयंत महापात्रा की पोइट्री होती है। तो बात करते हैं कि भाई इनकी पोइट्री किसके बारे में होती है। तो जयंत महापात्रा जो अपनी पोइट्री लिखते हैं वो लिखते हैं पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में, और जो महिलाओं की जो दुर्दशा है, सोशल अनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय, जो सामाजिक भेदभाव होता है, जो सामाजिक अन्याय होता है, उनके बारे में ये लिखते हैं। और द प्लाइट ऑफ द वुमेन्स, द प्लाइट ऑफ वुमन। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। जो महिलाओं की दुर्दशा है उसके बारे में इनकी पोइट्री होती है, जो महिलाओं की दुर्दशा उनके बारे में। और जो प्रोटैगोनिस्ट, जो वेश्यावर्ती होती है, इनके बारे में इनकी पोम्स
होती है। तो ये तो थोड़ा सा देखा हमने जयंत महापात्रा के बारे में। अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भाई जयंत महापात्रा का जन्म कब हुआ, 1929 ईस्वी में, और पहले वो कौन से इंडियन इंग्लिश पोइट थे, राइटर थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड रिसीव्ड किया था, तो वो थे हमारे जयंत महापात्रा। इनकी रचना थी रिलेशनशिप के लिए इनको ये दिया गया था। और इनकी जो पोएम्स होती हैं वो सोशल इनजस्टिस, पॉवर्टी और जो महिलाओं की दुर्दशा है, द प्लाइट ऑफ वुमेन्स एंड प्रोस्टिट्यूशंस, जो वेश्यावृत्ति, उसके बारे में इनकी पोएम्स होती है। अब हम बात करते हैं हर हैंड की। किसकी बात करते हैं? हर हैंड, यानी ये जयंत महापात्रा की एक बहुत ही शानदार पोइम है जिसके बारे में जो हमारा समाज है, उस समाज की जो एक घिनौनी सोच है उसके बारे में ये पोम लिखी गई है। बात करते हैं हर हैंड की। तो देखिए इस हर हैंड के बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे पहले आप सभी को याद होगा कि 2002 के अंदर गुजरात के अंदर जो कम्युनल क्लैशेस हुए थे, जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के अंदर जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उस दुर्व्यवहार के ऊपर ये पोम लिखी गई है। बात है सन 2002 की, जब गुजरात दंगे हुए थे। होता क्या है कि जब भी कोई जातीय हिंसा या फिर कोई धार्मिक हिंसा होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले जो निशाना है वो महिलाओं को और बच्चों को बनाया जाता है। महिलाओं को या तो उनका अपहरण कर लिया जाता है या उनके साथ बलात्कार वगैरह किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वैसे ही एक पोइम है और पोइट सोचता है कि भाई जो हमारा ये समाज है, जो हर हैंड, इस हर हैंड की बात करते हैं तो देखिए एक लड़की के बारे में ये पोइम लिखी गई है। एक लड़की है जो उन दंगों के अंदर उसके साथ में बलात्कार किया जाता है और फिर वो उस शहर के अंदर खड़ी है जहाँ पे वो रहना चाहती है, लेकिन लोग उसे अपनाना नहीं चाहते हैं, लोग उसे गले लगाना नहीं चाहते हैं। कवि कहता है कि भाई मैं इसका हाथ पकड़ लूँ, मैं इसे गले लगा लूँ, लेकिन जो हमारी सामाजिक सोच है, जो हमारी सोसाइटी है, जो समाज है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही मैं सोचकर इस लड़की से दूरी बना लेता हूँ और मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाता हूँ, मैं उसका दुख दर्द नहीं बांट पाता हूँ। तो यही है हमारी पोइम हर हैंड। तो आइए बात करते हैं इस पोइम की, जयंत महापात्रा की, कि द लिटिल गर्ल्स हैंड इज मेड ऑफ डार्कनेस। द लिटिल गर्ल्स हैंड इज मेड ऑफ डार्कनेस, कि इस लड़की के जो हाथ हैं वो अंधेरे से बने हुए हैं। इस छोटी लड़की के जो हाथ हैं वो अंधेरे से बने हुए। अंधेरे से बने हुए का मतलब है कि भाई जिस प्रकार हम अंधेरे को पकड़ नहीं सकते हैं, अंधेरे को हम पकड़ नहीं सकते, ठीक इसी प्रकार हम इस लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ सकते। जिस प्रकार हम अंधेरे को नहीं पकड़ सकते हैं, उसी प्रकार इस रेप की हुई लड़की का हाथ भी हम नहीं पकड़ सकते। हाउ विल आई होल्ड इट, मैं इसे कैसे पकड़ लूँ, कि भाई इस लड़की का हाथ तो अंधेरे की तरह है, क्योंकि अंधेरे को हम पकड़ नहीं सकते, चाहे अंधेरा हो या अपनी छाया हो, हम उसे पकड़ नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार एक रेप की हुई लड़की है, उसका हाथ भी हम नहीं पकड़ सकते हैं। हाउ विल आई होल्ड इट, मैं इसे कैसे पकड़ लूँ। द स्ट्रीट लैम्प्स हैंग लाइक डिकैपिटेटेड हेड्स। द स्ट्रीट लाइट्स हैंग, जो शहर की जो गलियों की लाइटें हैं वो हैंग्स लटकी हुई है, लाइक डिकैपिटेटेड हेड्स, कटे हुए सिर की तरह। कि भाई जो हमारे शहर की, हमारी गलियों की लाइटें हैं वो कटे हुए सिर की तरह लटकी हुई है। कैसे लटकी हुई है? कटे हुए सिर की तरह। मतलब सिर कैसे होता है? ऊपर की तरफ होता है, लेकिन लाइट ऐसे नीचे की तरफ होती है, ना कि एकदम पूरी ऊपर। तो जो शहर की गलियों की लाइटें हैं वो कटे हुए सिर की तरह लटकी हुई है। ब्लड ओपन्स दैट टेरिबल डोर। देखिए यहाँ पे फ्लैश पढ़ रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है टेरिबल। क्या लिखा हुआ? टेरिबल डोर, टेरिबल डोर। देखिए ब्लड ओपन्स दैट टेरिबल डोर बिटवीन अस। जो हमारा खून है, जो हमारा खून है
वो हमारे अंदर भयानक दरवाजे खोल देता है। जो हमारा खून है वो हमारे अंदर भयानक दरवाजे खोल देता है। मतलब जब भी हमें किसी चीज़ के ऊपर बहका दिया जाता है और हम इतने बहक जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत, वो हम भूल जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपने धर्म के नाम पे, अपने मज़हब के नाम पे या किसी दूसरी चीज़ के नाम पे अगर हम उसको बहका दें तो वो मरने मारने पे उतारू हो जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारा खून है, जब हम किसी चीज़ के बारे में हमें बहका दिया जाता है तो हमारा खून क्या करने लगता है, ओपन से नहीं, खून खोलने लगता है। और वो हम क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं फिर हमें उसका भी पता नहीं रहता है। तो द स्ट्रीट लैम्प्स हैंग लाइक डिकैपिटेटेड हेड्स, ब्लड ऑफन्स दे टेरिबल डोर बिटवीन अस। कि भाई जो शहर की गलियों की लाइटें हैं वो कटे हुए सिर की तरह खड़ी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसका सिर काट दिया जाए और वो खड़ा है तो क्या वो कुछ कहेगा? वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक उसी प्रकार शहर के अंदर लाइटें तो हैं, गलियों में लाइटें हैं, रोशनी है, लेकिन वो किस तरह है? वो उस तरीके से है जैसे कोई व्यक्ति है और उसका सिर काट दिया गया है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। वो हमें ऐसे दिखेगा जैसे वो व्यक्ति खड़ा है, वो कुछ कर सकता है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जो लाइटें लगी हुई ये भी उसी प्रकार है। और जो हमारा खून है, जब हमें किसी चीज़ पे बहका दिया जाता है तो वो खोलने लगता है और फिर हमें पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। द वाइड माउथ ऑफ द कंट्री इज क्लैम्प्ड इन पेन। द वाइड माउथ ऑफ द कंट्री, इस देश का जो वाइड माउथ, जो बड़ा सा मुंह है, इस देश का यानी देश का जो बड़ा सा मुंह है, इस क्लैम्प्ड इन पेन। क्लैम्प्ड का मतलब है जकड़ा हुआ। क्लैम्प्ड का मतलब होता है जकड़ा हुआ। तो भाई इस देश का जो देश का चौड़ा सा बड़ा सा मुंह है वो दर्द से जकड़ गया है। किससे जकड़ा हुआ है? दर्द से जकड़ गया है। भाई देश का जो चौड़ा सा मुंह है वो दर्द से जकड़ गया है। कैसे जकड़ गया है? कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, जब किसी के साथ में कोई अनहोनी होती है या फिर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसके पक्ष में बोलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन डर के मारे लोग बोल नहीं पाते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके बारे में बोलूँगा तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो इस डर की वजह से उस सोसाइटी की, उस समाज के डर की वजह से लोग गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पाते। तो उसी प्रकार द वाइड माउथ ऑफ द कंट्री इज क्लैम्प्ड इन पेन। देश का जो चौड़ा सा बड़ा सा मुंह है वो दर्द से जकड़ गया है। मतलब लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन दर्द के मारे बोल नहीं पाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं आप जाते हो और किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आपके अंदर मतलब वो इतनी हिम्मत नहीं होती है, या फिर आप कई बार ब्लड को देख के लोग घबरा जाते हैं तो लोग उसकी हेल्प करना चाहते हैं। जो उस एक्सीडेंट के अंदर घायल हुआ है, लोग उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग खून ब्लड को देखकर घबरा जाते हैं और उनके पैर हाथ पांव एकदम जम जाते हैं। तो वो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार जो देश का बड़ा सा मुंह है वो दर्द के मारे जकड़ गया है। यानी कि देश में कई लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन इस सोसाइटी की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। While its body reaches on its bed of nail, जब उसका शरीर यानी जब उस रेप की हुई छोटी सी लड़की का जो शरीर है, रिचेज ऑन इट्स बेड ऑफ नेल, रिचेज का मतलब होता है छटपटाना, रिचेज यानी छटपटाना, कि भाई उस छोटी सी रेप की हुई लड़की का जो शरीर है वो रिचेज छटपटाता है। ऑन इट्स बेड, उसके बिस्तर पे, ऑफ नेल्स, नेल्स का मतलब यह है कीले, क्या है? कीले या फिर नुकीली कीले, जो कीले होती है कि भाई उस रेप की हुई लड़की का जो शरीर है वो उस नुकीली कीलों के बिस्तर पे, नुकीली कीलों के बिस्तर पे छटपटा रहा है। लेकिन देश का जो चौड़ा सा मुंह है वो दर्द से जकड़ गया। यानी कि कोई घायल व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है, दर्द से तड़प रहा है, वो छटपटा रहा है, लेकिन उस दर्द के मारे, यानी कि उस घायल व्यक्ति को देख के जो अपने आप को दर्द होता है, उस दर्द की वजह से जो देश है वो जकड़ गया। यानी कि अच्छे लोग भी उस दर्द की वजह से बोल नहीं पाते हैं, उनके भी हाथ पांव जम जाते हैं। द लिटिल गर्ल्स
गर्ल हैज़ जस्ट हर रेफ्ड बॉडी, उस छोटी सी लड़की के पास में केवल अपना रेफ किया हुआ शरीर है। फॉर मी टू रीच हर, और मैं उस तक पहुँचूँ। फॉर मी, मेरे लिए, टू रीच हर, कि भाई मैं उस लड़की तक पहुँचूँ तो उसके पास में कुछ नहीं है। अगर मैं उस लड़की को अपनाना चाहूँ तो उसके पास में कुछ नहीं है, सिर्फ बलात्कार किया हुआ उसका अपना शरीर है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जब किसी वुमन के साथ में, किसी महिला के साथ में या किसी छोटी बच्ची के साथ में कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाए, उसके साथ में रेप हो जाए या फिर कोई दूसरी घटना हो जाए, जैसे उसके ऊपर एसिड अटैक हो जाए, तो फिर लोग ऐसे लोगों, जो हमारी सोसाइटी है, ये सोसाइटी ऐसे लोगों को अपनाती नहीं है, उनको ऐसी नज़र से देखती है जैसे वो जो उनके साथ में हुआ वो उन्होंने खुद किया है, जानबूझकर किया है। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते कि भाई जो इनके साथ में हुआ है वो इसी समाज ने किया है। तो द लिटिल गर्ल है जस्ट हर रेप्ड बॉडी, इस छोटी सी लड़की के पास में केवल अपना बलात्कार किया हुआ शरीर है। लेकिन अब ना तो उसको समाज अपनाएगा, ना उस लड़की से कोई शादी करेगा, ना उसे समाज अपनाएगा, कोई उसे गले नहीं लगाएगा। फॉर मी, अब मेरे लिए, टू रीच हर, कि भाई मैं उस लड़की तक पहुँचूँ। अगर मैं उस लड़की को अपनाऊँ तो उसके पास में सिर्फ अपना रेप्ड बॉडी है। द वेट ऑफ माई गिल्टी इज़ अनेबल टू ओवरकम माई रेसिस्टेंस टू हग हर, कि भाई जो मेरी गलती का जो वज़न है, जो ये मैंने गलती की है, द वेट ऑफ माई गिल्ट, जो मेरी गलती का जो वज़न है, इज़ अनेबल टू ओवरकम माई रेसिस्ट टू हग हर, कि भाई जो मेरी गलती का वज़न है, इज़ अनेबल टू ओवरकम, कि वो उसे जीतने में असमर्थ है। ओवरकम का मतलब किसी चीज़ को जीतना, जीत हासिल करना। माई रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध। टू हग हर, कि भाई मेरी गलती का वज़न इतना है कि मैं अपने इस प्रतिरोध को जीत भी नहीं सकता हूँ। टू हग हर, कि मैं उसे गले लगा लूँ। कहने का मतलब यह है कि भाई हम समाज के लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं कि जो हमारे अंदर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध मतलब हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करें जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, या फिर हम एक ऐसी वुमन, ऐसी लड़की या ऐसे किसी हेल्पलेस व्यक्ति की हेल्प करें जिसे वाकई हेल्प की ज़रूरत हो। लेकिन जो हमारे अंदर एक प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, उस गलती की वजह से, उस गलती के वज़न की वजह से हम उसे गले नहीं लगा पाते। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि भाई हम कहीं ना कहीं वहाँ जाके अटक जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। तो अगर कोई लड़की है और उसका रेप हो गया है और अगर कोई उसे गले लगाना चाहता है तो उसके मन में पहली बात यही आती है कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। यही सोच के लोग ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं और फिर वो अकेले हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों से स्ट्रगल करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये थी हमारी पोइम हर हैंड, लिखी गई थी जयंत महापात्रा के द्वारा। और एक बार हम इसको वापस देखते हैं। कहना क्या चाहता है कि भाई जो दंगे होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उन दंगों की बात की गई है इस पोइम में। ये पोइम में पोइट ये कहना चाहता है कि भाई जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसके अंदर महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिकार बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो एट्रोसिटीज़ होती है, जो अत्याचार होते हैं, वो महिलाओं के ऊपर किए जाते हैं। उसी पे इन्होंने एक पोइम लिखी है जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे किसी सांप्रदायिक दंगे में एक लड़की, छोटी सी लड़की के साथ में रेप किया जाता है। फिर वो शहर में है, उस शहर में जहाँ जो शहर की रोशनी है, लाइट्स हैं, वो कटे हुए सिर की तरह खड़ी हैं। अब उसे कोई अपनाना नहीं चाहता है। अगर मैं उसे गले लगाऊं तो फिर समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। और ये जो लोगों के बारे में सोचने की जो सोच है, उसी के कारण लोग ऐसे लोगों की सहायता नहीं कर पाते और उनसे दूरी बना लेते हैं। और फिर वो जो जिनके साथ में एट्रोसिटी होती है वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। जैसा कि अभी रिसेंट में हुआ है गुजरात दंगों के अंदर, जिस
महिला के साथ में रेप किया गया था उन लोगों को, उन रैपिड्स को कोर्ट के द्वारा उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है और उन्हें बरी कर दिया जाता है उनकी सज़ा से। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के साथ में जो एट्रोसिटीज़, अत्याचार होता है उनको और बढ़ावा देता है, क्योंकि लोगों के इससे हौसले और बढ़ते हैं। तो आई होप ये पोएम आपको पसंद आई हो। अगर पोएम आपको पसंद आई है और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।